इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। केंद्र सरकार आज संसद में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है। इस बिल को आज दोपहर 12 बजे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में पेश करेंगे। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा। इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है। विपक्ष लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध करती आई है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि लोकसभा में आज की कार्यवाही हंगामेदार रहने वाली है। संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और शिवसेना ने भी अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार इस बिल को पेश करने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भी भेजना चाहती है। अगर जेपीसी ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हो गया तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन करते ही ये जो विधेयक है वो कानून में बदल जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो देश भर में 2029 तक एक साथ चुनाव हो सकते हैं। इस साल 2024 का जनरल इलेक्शन में बंगाल में जब चुनाव हुआ तो बंगाल जैसे राज्य में प्रदेश में 7 दफा में चुनाव किया गया। 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब 2021 में बंगाल को 8 दफों में चुनाव कराया गया। तो जो एक राज्य में ऐसा ही आप अगर देखेंगे तो 2 महीना पहले 1 महीना पहले झारखंड में जब चुनाव हुआ, झारखंड जैसा एक प्रदेश में आपने 2 दफा में चुनाव करवाया। जो एक छोटा सा राज्य में 2 दफा में 7 दफा में 8 दफा में चुनाव करवा रहे वो कहां से 140 करोड़ का देश में 1 दफा में चुनाव कराने की बात करते हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और ये देश को बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेस, सबका टाइम वेस्टेज जो होता था वो बचाएगा। हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट में तेज़ी लाया जाए और वो पैसा जो बचेगा वो सारा डेवलपमेंट में लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगेगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और आई वेलकम दिस बिल बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है इतने साल हमने क्यों वेट की, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। इस साल 2024 का जनरल इलेक्शन में बंगाल में जब चुनाव हुआ तो बंगाल जैसे राज्य में प्रदेश में 7 दफा में चुनाव किया गया। 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब 2021 में बंगाल को 8 दफों में चुनाव कराया गया। तो जो एक राज्य में ऐसा ही आप अगर देखेंगे तो 2 महीना पहले 1 महीना पहले झारखंड में जब चुनाव हुआ, झारखंड जैसा एक प्रदेश में आपने 2 दफा में चुनाव करवाया। जो एक छोटा सा राज्य में 2 दफा में 7 दफा में महत्वपूर्ण विधेयक जो परिवर्तन के लिए लाना चाहते हैं, इस सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही। उसे पहले सर्वदलीय बैठक बुला के इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। और ऐसे भी आज है वन इलेक्शन वन नेशन, फिर होगा वन नेशन वन पार्टी और फिर होगा वन नेशन वन लीडर। तो जो मंसूबे हैं उनको हम कभी पूरे नहीं होने देंगे। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कहां से लाएंगे 2/3 बहुमत? तो ये तो एक सिगुफेबाजी है, ये लाके किसी के हवाले कर देंगे, चर्चा चलती रहे। देश के लिए मैं सोचता हूं विकसित भारत की एक तस्वीर जो इस पूरा देश देख रहा है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन और ऐसे ही वन नेशन वन ग्रिड से लेकर अनेक ऐसे काम हुए हैं जो कहीं न कहीं विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कि हम लोग देखते हैं 5 वर्ष तक लगातार किसी न किसी राज्य के चुनाव चलते रहते हैं तो कहीं न कहीं आचार संहिता लगने के कारण विकास बाधित होता है, कामों की जो गति होती है वो बाधित होती है, सरकारी संसाधन लगता है, पैसा खर्च होता है। इन सारी चीजों पर कहीं न कहीं कमी आएगी। और चलिए इस बीच आपको मुंबई से बड़ी खबर बताते चले। पोर्नोग्राफी केस पर राज कुंद्रा का बड़ा बयान आया है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। 3 सालों से लड़ रहा हूं, अब मुझे इंसाफ चाहिए। चार्जशीट में शामिल 13 लोगों में से मैं अकेला जो कह रहा कि केस को जल्द खत्म किया जाए।
अगर कोई दोषी है तो उस पर आरोप लगाए, जो दोषी नहीं तो उसे बरी कर दिया जाना चाहिए। मुझे आर्थर रोड जेल में 63 दिनों तक रखा गया। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये केस जरूर जीतूंगा। परिवार के सदस्यों को शामिल करने पर दुख होता है। सुनिए जरा राज कुंद्रा ने क्या कहा। पिछले 3 साल से इतनी स्पेकुलेशन हो रही है और मीडिया इतनी स्पेकुलेशन कर रही है कि मुझे लगा इस स्पेकुलेशन में मेरी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं कुछ बोलता था, मीडिया कुछ उठाती थी। तो आई रियलाइज समटाइम्स साइलेंस इज़ ब्लिस। लेकिन जब बात फैमिली पे आती है और फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, देन आई फील समवेयर एक टाइम आता है कि आई शुड कम आउट एंड स्पीक एंड पीपल शुड रियलाइज ट्रूथ क्या है। बिकॉज कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैं चुप रहा हूँ तो पीपल हैव मिसकंस्ट्रूड कि ये साइलेंस, ये चुप है, कुछ बोल नहीं रहा, तो इज देयर एनी ट्रूथ टू द फैक्ट्स। और अलग से आई हैव फुल फेथ इन दी जुडिशरी। लड़ रहे हैं कोर्ट में, डिस्चार्ज के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से शायद जो 13 लोग एक चार्जशीट पे हैं, उनमें से मैं एक अकेला हूँ जो बोल रहा हूँ कि ये केस को जल्दी नतीजे तक पहुँचा जाए। गिल्टी है तो चार्जस, नहीं गिल्टी तो एक डिस्चार्ज मिलना चाहिए। और चलिए एक और बहुत बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते चले। दरअसल पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि जेल से गैंगस्टर लॉरेंस ने ही हत्या की साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। जिम मालिक नादिर शाह की हत्या की साजिश जेल से ही लॉरेंस ने रची। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट है। तो लॉरेंस समेत 14 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट। मंदिर के बगल में बने एक घर से अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा है। मंदिर के ठीक बगल में बने इस मकान की पैमाइश की गई थी, जिसमें कुछ हिस्सा अवैध पाया गया। मकान मालिक मतीन ने प्रशासन से वादा किया था कि वो खुद अवैध हिस्से को तोड़ देंगे और आज मजदूरों को बुलाकर वो खुद अवैध हिस्से को तुड़वा रहे हैं। संभल से ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहा है। तो मकान के जो अवैध हिस्से हैं, खुद मकान मालिक के द्वारा ये बताया गया था कि उस अतिक्रमण को वो हटवाएंगे। सरकार को उसमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। खुद कहे गए अपने शब्दों पर अमल करते हुए तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मंदिर के बगल में जो घर बनाया गया जो अवैध है, उसको तोड़ते हुए, यहां पर तुड़वाते हुए नजर आ रहे हैं मतीन खां। और यह भी खबर संभल से ही है। संभल में महादेव मंदिर में आज भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। आज मंगलवार है, लिहाजा हनुमान जी की पूजा के लिए